बाल विकास या बच्चे का विकास बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। ये विकासात्मक परिवर्तन काफी हद तक आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आनुवंशिकी और जन्म से पूर्व विकास को आमतौर पर बच्चे के विकास के अध्ययन के रूप में शामिल किया जाता है। क्रो एवं क्रो महोदय के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं जिनमें क्रो एवं क्रो महोदय कहते हैं कि बाल विकास गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन है। बर्क महोदय कहते हैं जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में होता है। बाल विज्ञान की खासियत क्या है? बाल विकास की आवश्यकताओं में अर्थात बाल मनोविज्ञान की बाल विकास की अवस्थाओं में क्या खासियत है? प्रगतिशीलता, सुसंबद्धता और क्रमबद्धता। ऐतिहासिक पहलू। बाल मनोविज्ञान की इस शाखा का प्रतिपादक पेस्टोलॉजी है। 1774 में उन्होंने अपना मत दिया। पेस्टोलॉजी ने जिस मेथड से अध्ययन किया उसका नाम है बेबी बायोग्राफी मेथड। देखते हैं भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 से प्रारंभ माना जाता है गिजुबाई बधेगा के प्रयासों से। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मान्यताएं। पहली है जैविक परिपक्वता की मान्यताएं। इस मान्यता के अनुसार विकास मुख्यतः आनुवंशिकता से प्रभावित है तथा व्यवहार प्राकृतिक नियमों द्वारा तय होता है। इसके प्रतिपादक हैं जी स्टैनली हॉल एंड अर्नोल्ड गेसेल। दूसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यताएं। इस मान्यता के अनुसार पर्यावरण के कारक बालक के विकास में सहायक हैं अर्थात विकास में इंद्रिय अनुभूति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके प्रतिपादक हैं जेवी वॉटसन एवं बीएफ स्किनर। तीसरी है संज्ञानात्मक विकास संबंधी मान्यता। इस विचारधारा के अनुसार बच्चों की अपनी एक अहम भूमिका होती है तथा उनके विकास को सर्वाधिक प्रभावित उनकी मानसिक क्रिया करती है। बच्चे के विकास की अवधि के बारे में तरह तरह की परिभाषाएं दी जाती है क्योंकि प्रत्येक अवधि के शुरू और अंत के बारे में निरंतर व्यक्तिगत मतभेद रहा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन प्याजे। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संबंधी मान्यताएं। यह चौथी और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। यह बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम विचारधारा है जो बाल विकास के 3 पक्षों की चर्चा करती है तथा इन तीनों का केंद्र बिंदु सीखने की प्रक्रिया को बताया गया है जो इस प्रकार है। पहली है सीखना एक सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु है सीखना सार्थक व उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की हिस्सेदारी से होता है और तीसरा बिंदु है समय के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की। आइए चर्चा करते हैं बाल विकास के सिद्धांतों पर। निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्रम का व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है अर्थात मनुष्य के विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य प्रक्रिया होती है उसके बाद विशिष्ट रूप धारण करती है। जैसे एक नवजात शिशु आरंभ में एक समय में अपने पूरे शरीर को चलाता है फिर धीरे धीरे अंगों का उपयोग करने लगता है। सिद्धांत है अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मकता में तेजी आती है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है अर्थात सामान्य रूप से देखने पर लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तब ऐसा लगता है कि एकाएक निकल गए परंतु इसकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 महीनों में दांत आता है।
अगला सिद्धांत है विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी मनुष्य के जीवन में यह चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र या मंद हो सकती है। मनुष्य में गुणों का विकास एकाएक नहीं होता। शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। अगला सिद्धांत है बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के विकास का विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित तो होता ही है। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, और जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। और इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य विकास भी देर से होते हैं। अगला सिद्धांत है विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की दर एक समान नहीं होती। इनके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेज गति से बढ़ते हैं और कुछ मंद गति से। जैसे मनुष्य की 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण रूप धारण कर लेता है, जबकि मनुष्य का हाथ, पैर, नाक और मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा हो पाता है। अगला सिद्धांत है विकास की गति एक समान नहीं होती। मनुष्य के विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। जैसे शैशवावस्था और किशोरावस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन आगे जाकर मंद हो जाती है और प्रौढ़ावस्था के बाद रुक जाती है। बालक और बालिकाओं के विकास की गति में भी अंतर होता है। अगला सिद्धांत है विकास की प्रक्रिया का एकीकरण होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। बाद में वह इन भागों का एकीकरण करना सीखता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का विकास एक क्रम में होता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। संपूर्ण विश्व में सभी सामान्य बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। गेसेल और हरलोक ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है। अगला सिद्धांत है विकास बहुआयामी होता है। इसका मतलब है कि विकास कुछ क्षेत्रों में अधिक व कुछ में कम होता है। अगला सिद्धांत है विकास बहुत ही लचीला होता है, अर्थात विकास किसी व्यक्ति की अपनी पिछली कक्षा की विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है। यह उसके परिवेश आदि पर निर्भर करता है। विकास प्रासंगिक हो सकता है। विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। विकासात्मक परिवर्तनों की दर में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है और यह आनुवंशिकीय घटकों व सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। जैसे एक 3 वर्ष का बालक औसत 3 शब्दों से वाक्य आसानी से बोल लेता है। 3 शब्दों के जो वाक्य होते हैं वो 3 वर्ष का बालक आसानी से बोल लेता है। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यह योग्यता 2 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 4 वर्ष की आयु में वाक्य बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। वृद्धि एवं विकास की गति एक समान नहीं होती। अगला सिद्धांत है विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। और लास्ट है बुद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। आइए चर्चा करते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की। वैसे तो बाल विकास की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था से जीवन भर चलती है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने बालक की अवस्थाओं को विभाजित करने का प्रयत्न किया है। कुछ आयु संबंधी विकास अवधियां निर्दिष्ट अंतराल के उदाहरण इस प्रकार हैं। शैशवावस्था, इसकी उम्र होती है 1 से 6 वर्ष। शैशव काल 1 से 2 वर्ष तक का होता है और पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष। उसके बाद में आता है बाल्यावस्था, जिसकी उम्र होती है 6 से 13 वर्ष, और उसके बाद में आती है किशोरावस्था, जिसकी उम्र होती है 13 से 20 वर्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों,